स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, जिसे आम भाषा में बिहार बोर्ड के नाम से जाना जाता है, ये मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं आयोजित करता है। इस बार वर्ष 2021 में भी बिहार बोर्ड द्वारा मैट्रिक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 15 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी शामिल होंगे। इन्हीं विद्यार्थियों के लिए आज का वीडियो मैं बना रहा हूँ। इस बार के परीक्षा में काफ़ी बदलाव किए गए हैं, तो हम आज इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि परीक्षा में क्या बदलाव हुए हैं, क्यों बदलाव हुए हैं, परीक्षा कब होगी, सिलेबस क्या होगा, मार्किंग स्कीम क्या होगी, और जो मार्केट में उपलब्ध गाइड है एटम बम के नाम से या कौन कौन सी गाइड है, उनको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो आइए इन सारे चीज़ों पे जल्दी से कुछ चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि बदलाव क्यों हुआ। तो हम जान रहे हैं कि कोविड एक वैश्विक आपदा है और इससे पूरी दुनिया तबाह है। तो कोविड से स्वयं को बचाकर अपने उज्जवल भविष्य को कैसे साकार करें, अपने सपनों को कैसे साकार करें, इसके लिए ये व्यापक बदलाव किए गए हैं। और कोविड से बचाव के लिए 6 फुट की दूरी, मास्क है ज़रूरी, सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए, पहले अपनी रक्षा कीजिए, फिर बाकी सारे काम करते रहिए। एग्ज़ाम कब होगा, तो इसका डेट आ चुका है। सबसे पहले प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट का जो एग्ज़ाम होता है मैट्रिक के विद्यार्थियों का, वो 20 और 22 जनवरी को होगा, 20 जनवरी से 22 जनवरी के बीच। और जो सैद्धांतिक परीक्षा थ्योरेटिकल एग्ज़ाम होगा, वो 17 फरवरी से लेकर 24 फरवरी के बीच होगा। रिजल्ट कब आएगा, तो अमूमन बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के 45 से 60 दिनों के अंदर रिजल्ट दे देता है। चूँकि फरवरी लास्ट में परीक्षा ख़त्म हो रही है, इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि अप्रैल लास्ट या मई के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ जाएगा। पैटर्न क्या होगा, तो पैटर्न वर्ष 2019 में बिहार बोर्ड ने सब्जेक्ट पैटर्न में कुछ बदलाव किए थे और उन्हीं पैटर्न पे 2020 की परीक्षा हुई और 2021 की भी परीक्षा होगी। हाँ, 2021 के परीक्षा पैटर्न में जो बदलाव हुए हैं वह ये है कि अब स्टूडेंट्स को ज़्यादा ऑप्शन होंगे आंसर देने के लिए। आइए मैट्रिक के सारे सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम पैटर्न को समझते हैं। सबसे पहले मैं सोशल साइंस की बात करूंगा। सामाजिक विज्ञान में कुल 5 विषय होते हैं: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और डिजास्टर मैनेजमेंट। इन पांचों से प्रश्न आएंगे। किस तरह के प्रश्न आएंगे? 2 तरह के, एक तो ऑब्जेक्टिव, दूसरा सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में भी 2 तरह के प्रश्न आएंगे। पहला शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न, और दूसरा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो 5 सेक्शन से आएंगे: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और डिजास्टर मैनेजमेंट से। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी जो होंगे ये भी 5 सेक्शन से आएंगे, लेकिन जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे वो डिजास्टर मैनेजमेंट से नहीं आएंगे। बाकी 4 सेक्शन जो हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स, इन सेक्शन से आएंगे। प्रश्न कितने आएंगे, तो ऑब्जेक्टिव हमने बता दिया कि 100 आएंगे। 100 में 40 क्वेश्चन के आंसर देने हैं और इन 40 क्वेश्चन के लिए कितने नंबर मिलेंगे? 40 नंबर मिलेंगे। जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे वह हिस्ट्री से 6, ज्योग्राफी से 6, पॉलिटिक्स से 6, इकोनॉमिक्स से 6 और डिजास्टर मैनेजमेंट से 6। इस तरह कुल 30 क्वेश्चन होंगे और इन 30 में 12 क्वेश्चन का आंसर दिया जाना है। हिस्ट्री से 3, ज्योग्राफी से 3 और पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और डिजास्टर मैनेजमेंट से 2-2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। इस तरह 12 क्वेश्चन के लिए 24 नंबर अलॉटेड हैं। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की अगर बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स चारों सेक्शन से 2-2 क्वेश्चन आएंगे और एक एक क्वेश्चन का आंसर देना है, यानी 4 क्वेश्चन का आंसर देंगे और 16 नंबर मिलेंगे, यानी एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर। इस तरह कुल कितने नंबर हुए? 80 नंबर का एग्जाम होगा और 20 नंबर का प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट होगा। अगर हम साइंस सब्जेक्ट की बात करें तो साइंस ग्रुप में 3 सब्जेक्ट शामिल हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इन तीनों से 80 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के आएंगे और 24 क्वेश्चन यानी तीनों से 8-8 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और इसमें से 50% का आंसर देना है, यानी 24 में 12 का आंसर देना है। एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर मिलेगा, तो कुल कितने हुए? 24 नंबर मिल गए। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो होंगे वो 2-2 आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से। इस तरह 6 क्वेश्चन आएंगे और आंसर कितने का देना है? एक एक का देना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सेक्शन से एक एक क्वेश्चन का आंसर देना है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में।
इस तरह 3 क्वेश्चन के लिए 16 नंबर मिलेंगे। जो फिजिक्स का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा उसके लिए 6 नंबर मिलेंगे। केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए 5-5 नंबर मिलेंगे। इस तरह 80 नंबर का साइंस का थ्योरी का एग्जाम होगा और 20 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। अगर मैथ्स की बात करें तो इसमें 138 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव होंगे, 30 क्वेश्चन जो होंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और 8 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। तो 100 में 50 क्वेश्चन का आंसर देंगे, 50 नंबर मिलेगा। 30 क्वेश्चन जो शॉर्ट आंसर टाइप के होंगे इसमें सिर्फ 15 के आंसर देंगे और उसके लिए 30 नंबर मिलेगा। ईच क्वेश्चन 2 नंबर्स अलॉट है। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो होंगे ये 4 का आंसर देना है और 20 नंबर मिलेगा, यानी 5 नंबर ईच क्वेश्चन आपको मिलेगा। इस तरह 100 नंबर का मैथ्स हो गया। इंग्लिश के प्रश्न पत्र अगर देखेंगे तो कुल प्रश्नों की संख्या 111 है, लेकिन 1 से 100 तो एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप या लॉन्ग आंसर टाइप, उनमें क्वेश्चंस के अंदर सब क्वेश्चंस की संख्या बहुत ज़्यादा है। प्रोज सेक्शन से 2 क्वेश्चन होगा और दोनों में 2-2 ऑप्शन होंगे और करके, यानी एक करिए या और दूसरा करिए। और उसमें जो क्वेश्चन होंगे वो 4-4 सब क्वेश्चन होंगे। और इस तरह जो 2 प्रोज सेक्शन से क्वेश्चन होंगे उसके लिए 14 नंबर अलॉट है। एक क्वेश्चन के लिए 7 नंबर, तो 14 नंबर प्रोज सेक्शन के लिए हो गया। और एक क्वेश्चन पोएट्री सेक्शन से होगा, उसमें 3 सब क्वेश्चन होंगे और इसके लिए 6 नंबर मिलेगा। एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें 10 सब क्वेश्चन होंगे और उसमें 5 का आंसर देना होगा, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा और इसके लिए 10 नंबर अलॉटेड हैं। एक क्वेश्चन होगा पैराग्राफ राइटिंग से, पैराग्राफ राइटिंग के लिए 5 टॉपिक्स दिए गए हैं और इन 5 टॉपिक्स में एक पे पैराग्राफ राइटिंग करनी है, उसके लिए 5 नंबर मिलेंगे। 6 क्वेश्चन जो हैं ये लॉन्ग आंसर टाइप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है और इसमें 3 का आंसर देना है और 5 नंबर ईच क्वेश्चन के हिसाब से आपको 15 नंबर मिलेंगे। बाकी विषयों हिंदी, संस्कृत और उर्दू में भी कमोबेश इसी परीक्षा पैटर्न का पालन किया जाना है। इतनी चीज़ें हम जान गए, तो अब जान लेते हैं कि आखिर ये वीडियो बना क्यों रहा हूँ। वीडियो तो इसलिए बना रहा हूँ जिससे जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ़ायदा हो, वो परीक्षा भवन में जाए तो घबराहट ना हो। उनके सामने चुनौती क्या है, जो अवसर है वही चुनौती भी है। अवसर और चुनौती दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही साथ जुड़े हुए हैं। अवसर ये है कि ऑप्शन ज़्यादा मिल गए, यानी एक क्वेश्चन करना है तो 2 क्वेश्चन उनके सामने दिख रहे हैं। चुनौती ये है कि जब क्वेश्चन की संख्या बढ़ गई तो इससे क्या हुआ, पढ़ने के लिए समय कम पड़ जाएगा। हम अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं, 132 क्वेश्चन। वैसे बुकलेट में 111 ही मेंशन है, लेकिन उसके अंदर जो सब क्वेश्चन हैं उनकी संख्या पे ध्यान दीजिएगा। तो 132 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं और अलॉटेड टाइम क्या है, 180 मिनट, 3 आवर्स का है। तो एक क्वेश्चन के लिए 1.36 मिनट लगभग आएगा, लेकिन ये कैलकुलेशन काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वास्तविक स्थिति जो होती है एग्जामिनेशन हॉल की वो बहुत दूसरी होती है। उसमें क्या होता है, अगर 30 बच्चे हैं तो उनके 30 तरह के प्रश्न होते हैं। कोई पूछता है सर इनरोलमेंट नंबर क्या है, अब उसका इनरोलमेंट नंबर सर को बताना है। कोई क्या करता है कि गलत भर दिया, कहता है सर अब मैं क्या करूं, तो सर भी परेशान है, स्टूडेंट्स भी परेशान है। इस बीच जब एग्ज़ाम शुरू होता है तो बहुत सारी गलतियां बच्चों से होती हैं और उनको सुधारने के लिए टीचर को काफ़ी कुछ उसमें इंटरफेयर करना पड़ता है। प्लस समय समय पे प्रशासनिक पदाधिकारी आते हैं, निरीक्षण चलता है और समय कम पड़ जाता है। तो मान के चलिए कि एक क्वेश्चन के लिए 1 ही नंबर मिल सकता है, 1 ही मिनट का समय मिल सकता है। इसलिए 1 मिनट में एक क्वेश्चन को पढ़ना, समझना, OMR पे लिख देना, OMR पे गोला कर देना, ये बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। अगर हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर की बात करूं तो 43 पेज का इसका क्वेश्चन पेपर है। आप सोचिए 43 पेज, 138 क्वेश्चन, बच्चा पजल होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। बच्चे के लिए जीवन का पहला अनुभव है बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देना।
इसके पहले बच्चे ने एग्ज़ाम दिया नहीं है, और एग्ज़ाम देता है तो पहले ही से वो पजल रहता है, एग्जामिनेशन हॉल में तो और भी वो घबरा जाता है। सारे दिशा निर्देशों के बाद बिहार बोर्ड तो अपना काम कर रहा है, दूरदर्शन से मार्गदर्शन दे रहा है, मीडिया में दे रहा है, प्रेस विज्ञप्ति जारी करके दे रहा है, स्कूल में स्पेशल क्लासेस चलाए जा रहे हैं, टीचर्स बता रहे हैं, लेकिन सबके बाद भी बच्चा बच्चा होता है, घबराया रहता है। तो मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ कि वीडियो को सुन करके और कुछ चीज़ें पहले से वो जान जाए। जो प्रश्न पत्र में गाइडलाइंस है, निर्देश हैं, वो 6 या 7 हैं। पहला तो है कि अपने शब्दों में उत्तर दें। अब ये सुनने में बड़ा आसान है, लेकिन है बहुत मुश्किल। बच्चे समझते नहीं कि अपने शब्द का मतलब क्या होता है। समझिए, जो टेक्स्ट की भाषा होती है ना, टेक्स्ट यानी जो किताब लिखी गई है विद्वान लेखक के द्वारा, उसकी शैली अलग होती है। विद्वान लेखक बच्चे को समझा समझा कर लिखता है, यानी बच्चे के समझने के लिए वह लिखता है। और बच्चा जो उत्तर देगा वो कैसा देगा, उसने जो टेक्स्ट को पढ़ के अपनी समझ बनाया है उस चीज़ को वहाँ लिखना है। उसको फेसलेस पर्सन के लिए लिख रहा है, वह टीचर उसके कॉपी का इवैल्यूएशन नहीं कर रहा है जिसने उसको पढ़ाया है। तो अनजान शिक्षक के लिए शब्दों पे पकड़ बहुत ज़रूरी है। शब्दों में जादू होता है। अगर शब्द अच्छे संकलित किए गए और अपने शब्दों में अच्छी बातें लिखी गई तो निश्चित रूप से दूर बैठा शिक्षक जो उसका मूल्यांकन करेगा वो ग्लैड होगा और उसे नंबर देगा। तो शब्द को समझना ज़रूरी है कि अपने शब्द क्या हैं। ये ऐसे समझिए कि मैं देख रहा हूँ तो कुछ तो हम पढ़ रहे हैं, ये मेरे मस्तिष्क पे कुछ ना कुछ इम्प्रेशन छोड़ रहा है। अब देखना छोड़ दिया तो क्या हुआ, तो भी तो मेरे दिमाग पे कुछ देर तक उसके असर हैं। तो जितने देर तक, चाहे वो कुछ सेकंड हो या मिनट्स हो, वो जो इम्प्रेशन है ना वही मेरी समझ है। और इसी समझ को अपनी भाषा में साझा कर देना अच्छा उत्तर पाने का तरीका होता है। दूसरा निर्देश क्या है कि हर प्रश्न के दाहिने साइड में पूर्णांक होंगे, यानी फुल मार्क्स। समझिए इसको, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको कितना देना है, 1 मिनट। और 5 नंबर का क्वेश्चन है तो कितना दे सकते हैं, 5 मिनट। अगर आप शब्द सीमा का ध्यान नहीं रखेंगे, फुल मार्क्स नहीं देखेंगे क्वेश्चन कितने नंबर का है, तो किसी पे ज़्यादा समय दे देंगे, इससे अगला क्वेश्चन छूट जाएगा। तो जब छूट जाएगा तो नंबर कम मिलेगा, नुकसान आपका होगा। तो इसको ज़रूर देखिए कितने नंबर का क्वेश्चन है, उस हिसाब से समय दीजिए। 15 मिनट्स का कूल ऑफ टाइम मिलता है, अतिरिक्त समय कहते हैं इसे। कूल ऑफ टाइम क्यों देता है बिहार बोर्ड? इसलिए देता है कि स्टूडेंट प्रश्न पत्र को समझे, पढ़े, एनालाइज करे कि आखिर उसकी डिमांड क्या है, वो चाह क्या रहा है, और जो चाह रहा है वो देने के पहले एक ब्रेन मैपिंग करे, मेंटल इमेज बनाए कि हमें इस तरह प्रस्तुत करना है। संभव है कि डायग्राम बनाना हो, फिगर बनाना हो, या कुछ फैक्ट्स डालने हो, डाटा डालने हो, तो जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत हो ना उसको डालिएगा, तब आपको ज़्यादा अच्छे से नंबर मिलेंगे और जो एग्जामिनर आपका इवैल्यूएशन करेगा वो खुश होगा। प्रश्न पत्र 2 सेक्शन में बटे होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है वह ऑब्जेक्टिव के लिए होता है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर किस में देना है, OMR शीट। OMR का मतलब ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसे कौन पढ़ेगा? कंप्यूटर से ही जांच होगा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन से इसकी जांच होगी, मैनुअल जांच नहीं होगा, कोई टीचर इसको नहीं जांचेगा। अब जांचेगा तो क्या इसमें टेक्निकल चीज़ें हैं, कौन सी गलती करेगा स्टूडेंट तो पास नहीं कर पाएगा। बिहार बोर्ड साफ साफ समझाता है कि यदि बच्चा व्हाइटनर का इस्तेमाल करता है या ब्लेड का इस्तेमाल करता है या कोई लिक्विड का इस्तेमाल करता है या कुछ नहीं मिलने पे अपने नाखून से ही खरोचता है ना, तो उसके OMR शीट का इवैल्यूएशन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैनुअल होना नहीं है और उसको इलेक्ट्रॉनिक मशीन समझ नहीं पाएगी। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि ऐसी गलती आपसे न हो। अगर ऐसी गलती करते हैं, OMR शीट में किसी तरह की छेड़छाड़ करते हैं, तो फिर आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, रिजल्ट आपका ख़राब होने जा रहा है। सेक्शन बी जो होता है, सेक्शन बी में 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और दूसरा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के उत्तर कितने शब्दों में दें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 60 to 70 वर्ड्स, इससे ज़्यादा मत दीजिएगा। ज़्यादा शब्द सीमा
जाने का मतलब है कि किसी दूसरे क्वेश्चन की हत्या कर रहे हैं आप। जिस क्वेश्चन को जितना समय दे सकते हैं उतना ही दीजिए। किसी भी परीक्षा में सफलता के लिए जो शर्त है वो है स्पीड प्लस एक्यूरेसी। अगर स्पीड नहीं है तो क्वेश्चन छूट जाएगा और एक्यूरेसी नहीं है तो टीचर आपको नंबर नहीं देने वाला है। दूसरा जो टाइप का प्रश्न है वो होता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आप ज़्यादा से ज़्यादा 150 से 200 शब्दों की सीमा निर्धारित कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और अगला जो निर्देश है वह है कि इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट जैसे मोबाइल या किसी गैजेट्स का उपयोग आप न करें, इसकी सख्त मनाही है। मैं इतनी सारी बातों के बाद अब सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस वही है जो था। चर्चा ये थी कि बिहार बोर्ड सिलेबस को कम करेगा, जैसा कि सीबीएसई बोर्ड ने 30% अपने सिलेबस को कम किया, लेकिन बिहार बोर्ड ने सिलेबस को कम नहीं करके प्रश्नों के विकल्प को बढ़ा दिया है। अगली बात, मार्किंग स्कीम क्या है? तो मार्किंग स्कीम वही है, 1 to 100 का स्केल है जिसमें गुरुजी 50 to 60 अच्छे से मार्किंग करते हैं। आज तक मैं समझ नहीं पाया कि 59 के बाद 60 ही क्यों आता है। 59 के बाद 59.5 भी तो आ सकता है। आज जब बिहार में खास तौर से अंकों का इतना बड़ा बाजार है, यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होती है उसमें भी अंक महत्वपूर्ण होते हैं, शिक्षक की बहाली होती है उसमें भी अंक महत्वपूर्ण होते हैं, स्कॉलरशिप मिलता है उसके लिए भी अंक महत्वपूर्ण होते हैं। तो इतनी जब महत्ता दी जा रही है ना, तो ये शिक्षक की जवाबदेही बनती है, उसके कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वह मार्किंग करे। तो ध्यान रखे कि 0.5 से भी 0.1 से भी किसी बच्चे का नुकसान न होने पाए। तो ये शिक्षक के लिए स्केल वही है जिस पे बिहार बोर्ड के शिक्षक अभ्यस्त हैं मार्किंग करने के लिए। हाँ, बदलाव ये है कि यदि कंपलसरी पेपर में स्टूडेंट सफल नहीं होता है, पास नहीं करता है, और उसने एडिशनल सब्जेक्ट कोई रखा है और एडिशनल सब्जेक्ट में उसके अंक अच्छे हैं, तो एडिशनल सब्जेक्ट के मार्क्स उसके कंपलसरी पेपर में जोड़ दिए जाएंगे और वो पास कर जाएगा। ये बहुत बड़ा बदलाव है जो स्टूडेंट के फेवर में है। अब बात करें कि पढ़ें क्या, एटम बम पढ़ें या लड़ने लड़ाने वाले गुरुजी की बात सुने? भैया, लड़ने लड़ाने की बात नहीं है। बहुत सारे गुरुजी लोग ठेका ले लेते हैं कि बेटा मेरा 100 क्वेश्चन पढ़ लेना, और बिहार बोर्ड की औकात नहीं है कि इससे बाहर पूछ ले। उनके 100 क्वेश्चन से आपका भला नहीं होगा। आप जान लीजिए कभी नहीं हो सकता, और न ही एटम बम विस्फोट करेगा। ये कागजी एटम बम है, ओरिजिनल एटम बम। आपने एटम को समझा ही नहीं, बम क्या समझेंगे? आपको अगर समझना है तो समझिए, मैं बता रहा हूँ क्या समझना है। आपने कभी मूवी देखा है? जरूर देखे होंगे। नहीं देखे हैं? कोई भी वीडियो तो देखते हैं ना। अगर मूवी देखते हैं तो 3 घंटे की मूवी होती है और वो किसी नोवेल पे बेस्ड होती है। नोवेल मीन्स कहानी, और उस कहानी में बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं। हीरो हीरोइन विलियन मिलके एक मूवी बनाते हैं, और उसके जो कैरेक्टर हैं बहुत तरह के रोल निभाते हैं उसमें। अब आप पूरी मूवी देखने के बाद सिर्फ हीरो हीरोइन या विलन, बस 3 नाम अगर याद कर लें तो पूरी स्टोरी सुनाने में आसानी होगी कि नहीं? सुना लेंगे। अगर आपने मूवी नहीं देखा है या नोवेल नहीं पढ़ा है, सिर्फ आपको हीरो हीरोइन या किसी अन्य कैरेक्टर की बात बता दी जाए, उसका रोल बता दिया जाए या उसका नाम बता दिया जाए, तो क्या आप कहानी सुना देंगे? बिल्कुल नहीं सुना पाएंगे। तो नोट्स बस ऐसे ही होता है कि टेक्स्ट आप पढ़ रहे हैं तो पूरी कहानी आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और नोट्स का जो की वर्ड है उसको आपने अपने नोटबुक में लिख लिया। तो जब भी अपना नोटबुक पलटेंगे ना, वो पूरा का पूरा दृश्य दिखेगा जो उस टेक्स्ट में समझाया गया है। पूरी कहानी आपके दिमाग में नाचेगी, और तब आप जो काम करेंगे बहुत अच्छा होगा। जो गुरुजी ने नोट्स बनाया वो गुरुजी के दिमाग का इंप्रेशन है, जो एटम बम में लिखा है तो लिखने वाले के दिमाग का है, वो आपका नहीं है। और कभी भ्रम न पालें कि दूसरे के उधार के हथियारों से आप जंग जीत लेंगे। अब भी समय है, नोट्स बना नहीं सकते लेकिन उस दिशा में काम करिए। और काम ये करना है कि बिहार बोर्ड ने जो अपने ऑफिशियल वेबसाइट बिहार बोर्ड ऑनलाइन पे मॉडल पेपर
रिलीज़ कर दिया है, उस मॉडल पेपर को बिहार बोर्ड के वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करके उस मॉडल पेपर को 3-4 बार प्रैक्टिस कीजिए हल करने का। और जो भी प्रश्न है ना उसके विकल्पों को भी देखिए, क्योंकि जो विकल्प हैं वहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जो 4 विकल्प होंगे ना ABCD, उन चारों विकल्पों को देखिए। जहाँ से विकल्प चुने गए हैं वो बता रहे हैं कि एग्जामिनर जिसने क्वेश्चन सेट किया है उसके मनोमस्तिष्क में क्या चल रहा है। तो जब चुनेंगे तो वहाँ से निश्चित रूप से क्वेश्चन आएंगे। ये मॉडल है, इसके क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, एक आध क्वेश्चन आ जाएंगे दूसरी बात है, बट मॉडल होता है, दिखाने के लिए होता है। और आप हर सब्जेक्ट के साइंस, सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश जितने सब्जेक्ट्स हैं आपके उसके मॉडल पेपर को ले लीजिए और उस पर प्रैक्टिस कीजिए, खूब कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन। तो परफेक्शन तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे और लिख लिख के कीजिए 2-2 पेज का, 4-4 पेज का, क्योंकि फाइनल टच जो अच्छा देता है ना वही सफल होता है। और जिस दिन आपकी परीक्षा होगी जब जाइएगा ना तो उसकी 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले, यानी एग्जामिनेशन हॉल में घुसने के पहले अपने नोट्स को एक बार पलट लीजिएगा और खुद को धन्यवाद दीजिएगा कि मैं बेस्ट स्टूडेंट हूँ और जा रहा हूँ, आज सारे क्वेश्चन के आंसर मैं दे के आऊँगा। निश्चित रूप से सारा आंसर आप दे के आएंगे, नहीं भी देंगे तो गम मत पालिए, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन हैं पास करने के और जीवन में आगे बढ़ने के। इसमें पास करे अच्छा, नहीं करे आपका एडिशनल पेपर जो है वो पास कराएगा, वो भी नहीं हुआ कंपार्टमेंटल से पास होंगे, वो भी नहीं हुआ फिर अगले साल पास होंगे। लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोरोना बता रहा है कि हर हाल में मुस्कुराना सीखिए, रिजल्ट आते जाते रहेगा, परीक्षाएं होती रहेंगी, बस आप ठीक ठाक रहें। आशा करता हूँ कि आप ठीक ही रहेंगे, अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।